दिवाली पर्व की खुशहाली के बीच रविवार को बालाघाट और जबलपुर के बीच पहली बार सीधी रेल सुविधा प्रारंभ हो गई है। इस यात्री ट्रेन को सांसद ढाल सिंह बिसेन ने हरी झंडी दिखाई। हालांकि पहले ही दिन ट्रेन करीब 40 मिनट के विलंब से स्टेशन पर पहुंची। इसके बावजूद यहां सीधी सवारी गाड़ी से सफर करने वाले यात्री बड़ी संख्या में मौजूद रहे। गौरतलब है कि बहुप्रतीक्षित ब्रॉडगेज लाइन का कार्य पूरा होने के बाद से ही इस रूट पर सीधी रेल सेवा की मांग की जा रही थी। इसे लेकर कई बार आंदोलन कर ज्ञापन भी सौंपा गया था, लेकिन मालगाड़ियों के कारण इस समस्या का समाधान नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में बालाघाट सांसद के प्रयासों से इस रूट पर गोंदिया से नैनपुर के मध्य चल रही पैसेंजर ट्रेन का विस्तार कर उसे गढ़ा जबलपुर तक किया गया। सांसद ढाल सिंह बिसेन ने कहा कि रेल मंत्री से लगातार चर्चा के बाद यह सौगात मिली है। अभी कुछ और पैसेंजर ट्रेनें जबलपुर तक के लिए मिलनी बाकी है। रेल विभाग के द्वारा रूट की समस्या के कारण इसका परिचालन नहीं किया जा रहा है। जैसे ही दिक्कतें दूर होगी, पैसेंजर ट्रेन संचालन की संख्या बढ़ती जाएगी। लाइन और इसके ऊपर डाली जाए तो उसके ऊपर भी उन्होंने अपनी सहमति जताई है और रेल विभाग की मानता है कि सही में ये उनके लिए कम दूरी का भी और आमदनी भी ज़्यादा का है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द शायद हमको ये सेकंड रेल लाइन भी जबलपुर से चांदा फोर्ट तक प्राप्त होगी। इसमें भी कोई ज़्यादा संशय नहीं है। पर आप देख रहे होंगे यही पिछले 7-8 साल हैं आदरणीय मोदी जी के बाद से, जहाँ पर रेल का हो चाहे सड़कों का काम हो, एक गति शक्ति योजना बना करके सारे कामों को कैसे जल्दी सॉर्ट आउट करें और तेज़ी के साथ रेल के काम को विस्तारित करें। आपने उसमें भी आप देख रहे हैं, तो उसी दृष्टि से रेल पे काम तेज़ी के साथ चल रहा है, चाहे सड़कों का काम तेज़ी से चल रहा है। अभी हमारा बालाघाट का हमारे टेंडर भी इसका ओपन हो गया, जो हमारा सरेखा का ब्रिज का है, और जैसी फाइनेंशियल बिड ओपन होगी तो बहुत जल्द इसका भी काम, हमारा सरेखा का जो ब्रिज है उस पर भी काम प्रारंभ होगा। पर उसके पहले में एक अंडरपास पहले बना के देंगे, वो भी सैंक्शन कर दिया, जो पहले कहीं नहीं था। ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप सिंह बैस भी अपने समर्थकों के साथ रेल का स्वागत करने स्टेशन पहुंचे थे। उन्होंने चर्चा में बताया कि लगातार संघर्षों का परिणाम है कि रेल सेवा का विस्तार हो रहा है, लेकिन यह नाकाफी है। जो रेल सीधे जबलपुर तक जानी थी उसे गढ़ा तक ही विस्तारित किया गया। यहां से यात्रियों को आगे जाने के लिए अधिक खर्च वहन करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमारी मांग बालाघाट से नागपुर, रायपुर जैसे महानगरों की ओर सीधी रेल सेवा की है, जिसे लेकर कोई प्रयास अब तक नजर नहीं आ रहा है। देखिए, आज ट्रेन का उद्घाटन था, लेकिन आज भी ट्रेन जो है लगभग 1 घंटा लेट आई है। जिस तरह से मालगाड़ी को तवज्जो दी जा रही है और आज जो सांसद की आतुरता दिखी हरी झंडी दिखाने की, और जितना लंबा चौड़ा उन्होंने आज यहाँ पर भाषण दिया, इतना लंबा चौड़ा भाषण अगर संसद में बोले होते तो मैं समझता हूँ कि आज नागपुर की सीधी ट्रेन, सिवनी की ट्रेन, ये सभी ट्रेनें प्रारंभ हो सकती थीं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, और ये अजीब व गरीब बात है कि गोंदिया से जो सीधी ट्रेन सिर्फ गढ़ा तक जा रही है। गढ़ा से जबलपुर स्टेशन की जो दूरी है वो 8 किलोमीटर है। वहाँ से लोगों को 200 रुपये टैक्सी का भाड़ा देकर बड़ी स्टेशन पहुँचना पड़ेगा। यह दिक्कत के कारण जो यह ट्रेन है यह पूरी तरह से एक औचित्यहीन होती जा रही है। हमारी ये मांग है कि गोंदिया से बालाघाट होते हुए सीधी लोकल ट्रेन जबलपुर बड़ी स्टेशन तक चलाई जाए। साथ ही जो इतवारी की ट्रेन है वो कटंगी तिरोड़ी होते हुए चलाई जाए। सिवनी स्टेशन से भी नैनपुर, सिवनी और छिंदवाड़ा होते हुए सीधी नागपुर की रेल सेवा प्रारंभ की जाए। यह सभी मांगे हम जब तक पूर्ण नहीं करा लेते, ब्रॉडगेज रेल संघर्ष समिति के माध्यम से हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा।